Hey everyone and welcome back to my YouTube channel again India Post Office GDS Corner. Hope you all are doing very well. So जैसे कि आप लोगों को पता है this channel is all about GDS candidates or already working in Department of Post as a GDS BPM, GDS ABPM और डाक सेवक. So जैसे कि आप लोगों को पता ही है recently मैंने लास्ट मंथ और उससे लास्ट मंथ मतलब फरवरी 2023 और मार्च 2023 की जो है सैलरी स्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी थी बीपीएम की, नए जीडीएस बीपीएम की भी और ऑलरेडी जो 2 साल से काम कर रहे हैं उनकी भी, पर्सनली मेरी भी. उसी के साथ अभी रिसेंटली क्वेश्चंस आ रहे थे कि जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हुआ कि मैम अप्रैल की सैलरी स्लिप भी शेयर करो. देखो सैलरी स्लिप शेयर करना प्रॉपरली डिपेंडेंट रहता है. अगर सैलरी स्लिप मुझे रिसीव होती है या किसी भी मेरे साथ के बीपीएम या जीडीएस को रिसीव होती है तो मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ. बट लकीली आप लोगों की दुआएं सुन ली और इस बार फिर से हमें मिल चुकी थी हमारी सैलरी स्लिप. इसीलिए मैं पूरा डिटेल कट बताऊंगी कि अप्रैल की मेरी पे कितनी आई है. एज अ वर्किंग मुझे पूरे 2 साल हो चुके हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पे बढ़ता है. आज मैं आपको सीधा सैलरी स्लिप पे लेके जाती हूँ. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो सैलरी स्लिप है ये है पे स्लिप ऑफ द मंथ अप्रैल 2023. ये अभी जस्ट रिसेंट मुझे रिसीव हो गई थी. मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ ये डिस्कस कर ले, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे सैलरी स्लिप का. सिंपली जैसे कि आपको हर वीडियो में बताती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है पर्सनल डिटेल एक एम्प्लॉय की. सबसे पहले नाम आ जाता है, देन एम्प्लॉय आईडी, देन डेजिग्नेशन. मेरी डेजिग्नेशन है ब्रांच पोस्ट मास्टर विच इज जीडीएस पीपीएम. बीओ का नेम आ जाता है. देन उसके बाद आपका पे स्केल, जैसे कि लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि जो पे स्केल होता है 1-2 के हिसाब से, मतलब मुझे 2 साल हो चुके हैं. जिनको 1 साल होता है इनका यहाँ पे 1 और 1 आता है. देन यहाँ पे पैन नंबर आ जाता है, दैट्स इट. उसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल इंफॉर्मेशन की, जो कि है हमारा अर्निंग साइड, कि हमारी क्या अर्निंग है, किस किस जरिए से हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कमा सकते हैं एज अ जीडीएस बीपीएम, एज अ जीडीएस. यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीडीएस बीपीएम जो होता है उसकी बेसिक पे होती है 12K विच इज 12,000. और जो एक एबीपीएम होता है उसकी आपको पता ही है कि 10K होती है विच इज 10,000. ये बेसिक पे है डीए और अलाउंस को हटा के. सो तो जैसे कि मुझे 2 साल हो चुके हैं, बट एक्चुअल में जनवरी से काउंट होता है तो उस हिसाब से मुझे एक ही साल का इंक्रीमेंट अभी लगा है. मेरा बेसिक पे टीआरसीए जो है वो है 12,360 विच इज 12,360 रुपीज. ये मेरा बेसिक पे है. जब मैं नहीं आई थी, मेरी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप है जब मैंने ज्वाइन किया था, वो फर्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप भी मैंने शेयर करी है. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, उसको जाके जरूर चेकआउट करना. तो आपको अंदाजा लग जाएगा एज अ फ्रेशर आपको कितना पे मिलेगा. देन उसके बाद डियरेंस अलाउंस. जैसे कि आपको पता है डीए जो है लास्ट मंथ बहुत कम था, क्योंकि अभी जो रिसेंट डीए है वो 42% चल रहा है, जो कि इंक्रीज हुआ था जनवरी 2023 में. बट लास्ट जो हमें डीए प्रोवाइड हो रहा था वो हो रहा था 38%. अब अप्रैल की सैलरी में 42% के हिसाब से लगा है. इन फ्यूचर जितनी भी पे हमें मिलेगी हर बार हमें 42% ही मिलेगा. और ये 42% लगता किस पे, जो आपका बेसिक पे है उसका 42% निकाल लेना, वो आपका एक्यूरेट डीए होता है. देन उसके अलावा जैसे कि आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, मैं एक सिंगल हैंडेड बीओ में काम करती हूँ. सिंगल हैंडेड बीओ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप एज अ बीपीएम तो वर्क कर रहे हो, मतलब आप वहाँ के ब्रांच पोस्ट मास्टर हो, आप वहाँ पे अकाउंट्स हैंडल कर रहे हो, डिपॉजिट्स कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, प्लस आप एक एबीपीएम का भी काम कर रहे हो, मतलब विच इज डाक सेवक. डाक सेवक मतलब आपको डाक भी खुद से बांटनी है. आप प्रॉपर ऑफिशियल वर्क करते हो, बट आपको फील्ड का काम भी करना पड़ता है, डाक डोर टू डोर देनी पड़ती है. जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे मिल रहा है साइकिल अलाउंस, जो कि एक मेल डिलीवर को मिलता है, या फिर एमडी को मिलता है, या फिर एक एमसी को मिलता है, और एबीपीएम को मिलता है, डाक सेवक को मिलता है. यहाँ पे 180 रुपीज साइकिल अलाउंस, जो कि अगर आप सिंगल हैंडेड बीओ में हो, या फिर आप डाक बांटते हो, या फिर आप एक एमसी हो, तो आपको ये हर महीने रिसीव होगा अपनी सैलरी में 180 रुपीज फॉर साइकिल अलाउंस. देन उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस. यहाँ पे काफी क्वेश्चंस थे. ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो 250 रुपीज है विच इज 250 रुपए. यहाँ पे काफी क्वेश्चंस एबीपीएम और डाक सेवक के थे कि मैम क्या बीपीएम को भी ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है. तो नहीं, जो ये अलाउंस है वो सिर्फ एक बीपीएम को ही रिसीव होता है. वजह, क्योंकि वो ही एक ऑफिस को देखता है, ऑफिस में कोई भी रिपेयर होनी है, ऑफिस में कुछ भी एडिशन होनी है, कुछ भी उसका लगा लो छोटा मोटा खर्चा, उस हिसाब से 250 हर महीने आता है. हर महीने एक्चुअल सी बात है कि आप हर महीने 20, 50, 200, 250 का खर्चा नहीं करते हो.
तो वो जब आपका प्लस हो जाता होता है तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो अभी रिसेंट एक केस आया था एक बीपीएम का, फैन नहीं था उनके बीओ में, तो फैन डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड करवाया, बट उसका जितना फिटिंग का खर्चा था, इलेक्ट्रिशियन का खर्चा था, वो सब आपको ऑफिस मेंटेनेंस से खुद की जेब से पे करना है, क्योंकि आपको हर महीने आपकी सैलरी में ऑफिस मेंटेनेंस मिलता है। और ये चीज सिर्फ एबीपीएम ही, सिर्फ बीपीएम ही करेगा, एबीपीएम नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये भी था कि मैम हम एक एबीपीएम है तो ऑफिस का किराया कौन देगा? तो ऑफिस का जो रेंट होता है वो भी सिर्फ बीपीएम ही पे करता है, उसमें एबीपीएम का कोई रोल नहीं होता है। इन केस वो सिंगल हैंडेड व्यू है तो आपको खुद से करना पड़ेगा सब कुछ। मैंने देन उसके बाद जैसे कि आपको पता है सिंगल हैंडेड बीओ है, हम डबल ड्यूटी कर रहे हैं, एक बीपीएम की और एक हम कर रहे हैं एबीपीएम की, डाक सेवक की। तो उसकी वजह से एक अलाउंस भी प्रोवाइड हो रहा है। ऑफ कोर्स आपको बीपीएम और एबीपीएम जो कि दो अलग अलग इंसान है, दोनों को अलग अलग पे मिलता है, बट अगर तुम दोनों का एक ही बंदे से काम करवा रहे हो तो डिपार्टमेंट आपको अलाउंस देता है। अगर तो आप सिर्फ बीपीएम प्लस एमसी का या एमडी का काम करते हो तो आपको अलाउंस मिलता है 1170 रुपये, विच इज 1170 रुपीज। और अगर आप एक बीपीएम प्लस एमसी प्लस एमडी, मतलब आप एक ऑफिशियल वर्क भी कर रहे हो, अपनी डाक खुद से लेके आ रहे हो, अपनी डाक खुद से बाद में डेली अकाउंट दे के आ रहे हो, अपना पूरा डाटा दे के आ रहे हो, देन उस केस में आपको 2000 प्लस समथिंग मिलता है। देन उसके बाद जो ये है, ये जो टोटल है 19,151, वो ये सिर्फ यहाँ तक का था मेरा कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस तक का। बट ये जो नीचे डीए और डियरेंस अलाउंस है, ये रुका हुआ डीए है। रुका हुआ डीए कैसे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2023 से जो है हमारा डीए इंक्रीज हुआ था, बट हमें प्रोवाइड हो रहा है अप्रैल से। सो 1 जनवरी से लेके जो 31 मार्च तक का हमारा डीए पेंडिंग था, वो हमें ये मिला था कैलकुलेट होके साथ में। ये एक्चुअल में अभी थोड़े दिन पहले ही आ चुका था, 10-15 दिन पहले हमारे जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट्स में क्रेडिट हो चुका था सभी जीडीएस के, चाहे वो बीपीएम है, एबीपीएम है, चाहे डाक सेवक है, सबको मिल चुका था। बट फिर भी ये सैलरी स्लिप में ऐड करा है, बट आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो कैलकुलेशन है इसमें ये 1450 वाला नहीं है। और ये एक ही बार रिसीव हुआ था, मुझे नहीं पता है कि शायद प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है कि कैसे ये दो बार क्यों लिखा है। एरियर का मतलब सेम होता है। एरियर का मतलब क्या होता है? कोई भी पैसा जो आपका रुका हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ, उसको एरियर्स बोलते हैं। डीए एरियर्स में सेम आ गया, डीए एरियर्स जीडीएस, जो हमारा जीडीएस का रुका हुए डीए है, डियरेंस अलाउंस है, उसका उसकी जो है डिटेल्स दी गई है, बट ये हमें प्रोवाइड हो चुका था। देन यहाँ पे हमने अर्निंग की बात कर ली, अर्निंग हुई है 19,151 रुपीज। तो ये है 19,150 में एक ज्यादा। तो यहाँ पे हमने कर ली अर्निंग की बात, हमने कितना कमाया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम कमाते हैं तो कुछ ना कुछ हम अपना सेविंग्स भी करते हैं, जिसको बोलते हैं डिडक्शंस। तो यहाँ पे डिडक्शंस पे फोकस करते हैं। एसडीबीएस मेरा कट होता है, उसका रीजन क्या है? मैंने नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो है एंटर कर चुकी हूँ। इसका फायदा क्या है? जब आपकी रिटायरमेंट होती है, जैसे कि आपको पता है अभी जो पेंशन है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दिया। अब इन केस फ्यूचर में क्या क्या आते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस या जो भी स्कीम्स आती है वो इन फ्यूचर पता चलेगा। बट अभी इसकी एसडीबीएस की फुल फॉर्म क्या है? सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। तो इसके लिए हम हमारी सैलरी से खुद से कंट्रीब्यूट होता है 300 रुपीज। तो जैसे कि हम 300 रुपीज कंट्रीब्यूट होता है, इसका कुछ जैसे भी होगा रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ मिलता है अमाउंट हमें एज पेंशन की तरीके से। सो यहाँ पे मैंने पीएलआई करवा रखी है काफ़ी अच्छी खासी, तो उसका प्रीमियम 1000 समथिंग जाता है, 966 रुपीज़, जो कि मेरा हर मंथ सैलरी से ही कट होता है। सैलरी से कट होने का फ़ायदा एक है कि हमें हेडेक नहीं रहती है कि हर महीने में जाके पे करना है, वो नेचुरली कट हो जाता है। और उससे हमारा क्या है, एक रूल बना रहता है कि हमारा हर मंथ सेविंग होती है। जब हम हाथ से देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि हमें देनी पड़ रही है या डिडक्शंस करवानी पड़ रही है। सो ईडीजीआईएस जो है ये तो जब से मैं डिपार्टमेंट में आई हूँ तब से ही कट होता है, चाहे आप नए भी जाओगे तब 50 रुपीज आपके कट होंगे। सो ये हमारा जो टोटल डिडक्शंस है, टोटल हमारा जितना अर्निंग में से कट हुआ है वो है 1,316 रुपये, विच इज 1,316 रुपीज। सो आउट ऑफ अकाउंट्स में से जो हमारा कट हुआ है ये मेरा, मुझे 2 साल हो जाएंगे बट मैंने आज तक ये वाला जो कॉलम है ये नहीं देखा है, ये फर्स्ट टाइम मुझे शो हुआ है। सो ये कितना डिडक्शन हुआ है? 240 रुपीज, जो कि 240 रुपये है, जो है वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन के लिए। और ये साल में एक ही बार कट होता है, मे बी एंड ऑफ द अप्रैल में, एंड ऑफ द अप्रैल की जो हमारी सैलरी आती है अप्रैल मंथ की, उसमें ही ये डिडक्शन होती है, वरना पूरे साल ये डिडक्शन मुझे देखने को नहीं मिली। बाकी इन फ्यूचर जब भी अगर नेक्स्ट मंथ की पे स्लिप आती है उसमें आप लोगों के साथ जरूर से डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे तो हमारी बात हो गई टोटल अर्निंग और डिडक्शंस की। तो हम अर्निंग में से अपनी डिडक्शंस को कट करेंगे तो टोटल पे हमारे पास कितना बचा है? 17,595 रुपीज, विच इज
17,590 में 5 ज़्यादा। सो ये थी मेरी सैलरी स्लिप एज़ अ जीडीएस बीपीएम वर्किंग करते हुए 2 साल। सो आप लोग देख सकते हो, आप अपना सेम लगा सकते हो, अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। बेसिक पे आपकी 12,000, उसके हिसाब से डीए निकाल लेना। अगर सिंगल हैंडेड बीओ है तो अपना साइकिल अलाउंस और अपना जो है सीडीए अपना प्लस कर लेना और अपना जो है देख लेना कि आपका पे कितना बनता है। तो ये तो हो गई पूरी मेरी सैलरी स्लिप की बात। तो अगर आपने पुरानी सैलरी स्लिप्स पे वीडियो नहीं देखी है, लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना। ज़रूर से आपको अच्छी लगेंगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगेंगी। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा ये चैनल फ्यूचर में आपके बहुत काम का रहने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग एल्स रिलेटेड डिपार्टमेंट, तो आप मुझसे ड्रॉप आउट कर सकते हो क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस कॉर्नर।